साक्षी साक्षी कहाँ जा रही है? दादी ने कहा ना दी को ये सब, और वो भी तब जब वो यहाँ पग फेरों के लिए आई। मुझे समझ नहीं आता दादी का दिमाग ठीक भी है या नहीं, और जो कुछ हुआ उसमें दी का क्या कसूर था, उनको तो पता भी नहीं था। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि दादी को अपनी पोती के ऊपर विश्वास नहीं है। पापा, ताऊ जी, जो भी कुछ हो रहा है ना बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब हद है। दादी मेरी बात सुन। दादू, आप लोग तो बड़े हैं ना इस घर के, आप लोग तो दादी को समझा सकते थे ना। दादी को इस बात का एहसास भी है कि दी के दिल में इस वक्त क्या बीत रही होगी। उन्हें पता था ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया। हम इस घर का हिस्सा है भी या नहीं, जो हमें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। साक्षी पुत्र, मैं जानता हूँ तू जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आज तेरी दादी ने जो कुछ भी कहा बहुत गलत कहा है। अफसोस की बात यह है कि मैं उस समय वहां पर नहीं था, नहीं तो उसको सब बातें करने ही नहीं देता, नौबत ही नहीं आती। यानी कहाँ का गुस्सा, कहाँ की नफरत भरी हुई उसके दिमाग में, और वो भी उतरी किसके ऊपर? हमारी उस भोली भाली छुटकी के ऊपर। लेकिन पुत्र, उसके इस रवैये से सिर्फ हमारी छुटकी नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत दुखी है। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं मानता हूँ कि जो छुटकी की शादी रवि के साथ हो गई है, उससे उसके अभिमान को थोड़ा ठेस पहुंची, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे के पूरे हमारे परिवार पर वार करे। नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। बहुत दिन तक मैं बर्दाश्त करता रहा। अटल, शेखर, तुम लोग भी आओ मेरे साथ, आज उससे मैं बात करूंगा, करनी पड़ेगी बात। आओ तुम लोग। नहीं, आओ तुम लोग, आओ। क्यों सरू जी, अब ठंड पड़ गई ना आपके कलेजे में? अब खुश हैं आप, या फिर रेखा रानी के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो जाती तब आपको खुशी होती? और बेफजूल ना मुझ पे गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसका मुझे भी अफसोस है, मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं था, और कसूर तो रेखा रानी का भी है ना। और जब मैं देविका से बात कर रही हूँ तो उसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? है नाक ही कट गई मेरी तो शादी के मंडप में। तो जब दिल जलता है ना तो धुआं तो उठता ही है ना। अरे आप बात कर रही थी, एक एक करके तमाचा लगा रही थी हमारी छुटकी के गाल पर। और क्या बात कर रही थी आप? अरे आप तो उस पर इल्जाम लगा रही थी कि इस दूल्हे की अदला बदली में वो शामिल है। अरे कुछ तो सोच करके बोला करिए सरू जी, आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है? और अगर आप ये बेहुदा बात मानती हैं कि देविका ने रवि के साथ मिल करके इस दूल्हे की अदला बदली का प्लान बनाया था, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी उस प्लान में शामिल था। और मैं ही नहीं, मेरे दोनों बच्चे, ये अटल और ये शेखर, ये भी उसमें शामिल थे। तो बोलिए, अब आप क्या करिएगा? इन लोगों से भी रिश्ता तोड़ लीजिएगा, बेदखल कर दीजिएगा हम लोगों को अपनी जिंदगी से, तो कर दीजिए, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी जिन रिश्तों में विश्वास न हो वे कोई मायने नहीं रखते हैं। चलो अटल, शेखर, हम लोग भी चल करके कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इस घर में तो इनकी मर्जी चलेगी, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। बाबूजी आप शांत हो जाइए। देखिए, इन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, शादी के ऐन वक्त पर आपको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। थोड़ा आराम से, ठंड रखिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप शांत हो जाइए वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ भगवान मुझे सीधे ऊपर उठा लेता तभी अच्छा होता। गुस्सा भी देखो बीजी, मैं जानता हूं आपने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उससे मैं कहा किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी आपकी। देखो, जो होना था हो गया। अब खामखा शक करके आप खुद को भी दुख दे रही हो, और हम लोगों का क्या हाल है ये तो आप जानती हो, खासतौर से उस बेचारी देविका का। वो बेचारी तो बिना किसी दोष के आपकी बेरुखी का दर्द झेल रही है। क्या है बेटी, आप नहीं जानती कि देविका उन लोगों के साथ क्यों चली गई? मेरी खातिर कही बीजी, मेरी खातिर। उसने मेरी और शेखर की बातें सुन ली थी। मैंने कहा था शेखर से कि बदनामी झेलने से अच्छा है मैं आत्महत्या करूं। अब जरा सोचो बीजी, जो बच्ची सारी जिंदगी अपने पिता के प्यार को तरसती रही,
उसने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए उस शादी को मान लिया। खुशी खुशी उस घर में चली गई जहाँ जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। बीजी, उसने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपने परिवार के लिए। अब अपने बच्चों से और क्या चाहती हो आप? भैया ठीक कह रहे हैं बीजी, मेरे दिमाग से गुस्सा निकाल दीजिए बीजी, वरना कोई भी सुखी नहीं रहेगा इस घर में। तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं इस परिवार के बारे में नहीं सोचती? मैं देविका के बारे में नहीं सोचती? वो एक गलत शादी में फंस गई है और मैं उसे उस दलदल से निकालना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग समझते हो कि मैं गलत हूँ। चलो माना कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक दिन आएगा जब उस परिवार की सच्चाई सामने आ जाएगी और उनके अत्याचारों से तंग आकर ना देविका रोते बिलखते सिर पकड़ के ना यहाँ मायके में वापस आ जाएगी। अब जो कुछ होगा ना उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार होगे, मैं नहीं। समझे तुम लोग? बीजी मेरी माँ ने भी किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे। मैंने कहा था उसे कि मैं उसे पिक करने नहीं आऊंगा, अब क्या मुंह लेकर मैं अंदर जाऊं। और देविका ने भी तो कहा था कि वो मेरे साथ नहीं आएगी। अब कैसे समझाऊं मैं उसे? मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ उसे उल्टा ही लगता है। उसे लगता है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में कर रहा हूँ और अब भी यही कहेगी कि मैं प्रॉपर्टी के लालच में उसे पिक करने आया हूँ। कैसे समझाऊं उसे? मैं क्या करूँ अब? अरे रवि, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मैं ना देविका को लेने। तुम्हें ना देविका को यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। घर वाले लोग ना इस लायक नहीं है कि वो उससे मिले, उसको कोई समझता ही नहीं है। कुछ हुआ क्या? कुछ, बहुत कुछ हुआ जो कुछ नहीं होना चाहिए था। पता नहीं देविका दीपिया में क्या बीत रही होगी। पता है उसके ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाया है। इल्जाम? कैसे इल्जाम? दादी ने उनको इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ सुनाया। और ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ रवि, अब तुम्हें बताओ रवि, कोई किसी अपने के साथ ऐसा करता है क्या? नहीं ना। पर मेरा घर तो अनोखा है ना। तभी मैं चाहती थी कि मेरी दी की शादी तुम्हारे साथ हो। बचपन से लेके आज तक दी को कभी किसी ने प्यार नहीं किया, बस मेरी माँ और मेरे दादू को छोड़कर। और अब देखो शादी के बाद अभी भी वो उतना ही दुख झेल रही है ना। प्लीज रवि, तुम ना दी को यहाँ से ले जाओ और दोबारा तब तक मत भेजना जब तक घर वाले तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करते। जब दी चली जाएगी ना तब उनको एहसास होगा कि दी की कितनी वैल्यू है। पता है आज तक उन्होंने अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और किसी लड़के को अपने करीब तक नहीं आने दिया ताकि दादी उसे गलत ना समझे। और फिर भी देखो इल्जाम तो लगा ही दिया ना उसके ऊपर। रवि प्लीज तुम ना अभी देविका दी के पास जाओ, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है साक्षी, तुम ध्यान रखो अपना, मैं देखता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चाची से प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन अब उस प्रॉमिस को पूरा कैसे करूंगी? मैं नहीं चाहती कि मैं रवि को फोन करूं। अम्बे माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आपने सिर्फ दुख लिखा है मेरे नसीब में? और ये सब और कब तक झेलना पड़ेगा मुझे? कब तक सहना पड़ेगा? ये तो बता दीजिए। क्या कसूर है मेरा? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है? हर इंसान मुझे ही गलत समझता है, मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। क्यों? क्या सिर्फ दुख ही दुख लिखा है अपनी मेरी जिंदगी में? और अगर लिखा है तो मुझे एक बार बता दीजिए, इशारा कर दीजिए, ताकि फिर मैं किसी से कोई खुशी की उम्मीद ना रखूं। अपने मन में सारे दर्द दबा लूं, अपने मन को पत्थर बना लूं, किसी से कोई शिकायत ना करूं। बस एक बार मुझे इशारा दे दीजिए। क्या यही आपकी मर्जी है? देविका कितनी अच्छी है, उसने अगर मुझे गलत समझा तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। हालात ही ऐसे थे और मैं खामखा उस पर गुस्सा करता रहा।
लेकिन कॉल नहीं करूंगी तो चाची को क्या जवाब दूंगी? वैसे भी चाची की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं ले सकती। और वो अकड़ू इतना है कि अगर उसे फोन नहीं किया तो आएगा नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि फोन करूं तो आ जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? नहीं, बेहतर होगा कि इस वक्त वो मुझे ना देखे, वरना मेरी बातें सुनना तो दूर अपने मन की सारी भड़ास मुझ पर निकाल देगी। ताने मार मार के दिमाग खराब कर देगी मेरा दिमाग खराब कर देगा ताने मार मार कर, अगर उसको फोन कर लिया तो। वैसे भी इतना अकड़ है कि मुझे नीचा दिखाने का 10 बातें सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ता। लेकिन क्या करूं, वैसे इतनी परेशान हूं। एक तो मेरी खुद की दादी मुझे गलत समझती है, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या करूं मैं? हाँ, मैं फोन ही नहीं करती उसे। इनफैक्ट मैं साक्षी और पल्लवी से कहती हूँ उसे फोन करने के लिए। वैसे भी सारी अकड़ तो वो मुझे दिखाता है, साक्षी और पल्लवी को वो मना नहीं करेगा। ये सही रहेगा, साक्षी को ढूंढती हूँ। साक्षी पल्लवी कहाँ है? पल्लवी सुनना, फोन करना है, कर देगी प्लीज? अरे दी आप कर लो ना, माँ की दवाई का वक्त हो गया, मुझे उन्हें दवाई देनी है। ठीक है पल्लवी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। क्या हुआ देविका, बड़ी टेंशन में लग रही है, किसे ढूंढ रही है? क्या हुआ, बोलेगी भी? हाँ, वो तुमने साक्षी को कहीं देखा है क्या? बस इतना सा सवाल? तो इसका जवाब ये है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। बहन के नाम पे भला है भला, मुझे तो पसंद ही नहीं है। पता नहीं हमेशा मुझे परेशान करती है, हमेशा मुझे टॉर्चर करती है यार। सॉरी, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुझे समोसा खाना है तो आजा मेरे साथ। नहीं, तू ही खा। थैंक यू। अच्छा, तो मुझे फोन करवाना चाहती है। मैं भी देखता हूँ कौन मिलता है जो मुझे फोन करेगा। साक्षी कहाँ थी? तुम्हें कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अरे क्या हुआ, पर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? चल मैं बता दी। हुआ क्या तो बाबा? साक्षी सुनना। अरे क्या हुआ दी? ऐसे जैसे खींच के क्यों लेकर के आई है? मेरी बात तो सुन। वो मुझे तुझसे काम है। काम? मुझसे काम करवाना? देख, कोई स्पेशल डिश विश तो नहीं बनवानी ना? मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अरे नहीं बाबा, किचन का कोई काम नहीं है। तो अच्छा, कुछ सामान मंगवाना है, अभी मैं संजय को बोलती हूँ। अरे नहीं साक्षी, मेरी बात तो सुन। वो एक छोटा सा ही काम है। ये रवि को फोन करके कह दे कि वो घर मुझे लेने के लिए आ जाए। ओए होए, मेरे हैंडसम जीजू की बड़ी याद आ रही है। हाँ, एक दिन भी उसके बगैर रहा नहीं जाता। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? वो चाची ने मुझसे कहा कि मैं उसको बुला लूं, इसीलिए बस। पर रवि तो क्या बोल? अरे कुछ नहीं, वो ना पल्लवी थी वहाँ पे। वो एक्चुअली माँ मुझे बुला रही है ना, तो मुझे जाना होता। हाँ साक्षी सुनना। क्या? बस 2 मिनट एक फोन कर दे, फिर चली जाना। मैं क्यों फोन करूँ? तेरा पति है, अपने पति देव का ना, तू खुद ही फोन करा। साक्षी प्लीज, 2 मिनट फोन कर देगी तो क्या हो जाएगा? मैं क्यों फोन करूँ? मतलब कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ, कुछ तो बता। वो एक्चुअली क्या? मैं उसे फोन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे फोन किया तो वो सोचेगा कि मैं उसको मिस कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ सोचे, इसीलिए। मजाक कर रही है क्या? अरे तेरा हैंडसम पति है, और अपने पति से क्या शर्माना? और वैसे भी अगर तेरी जगह पे मैं होती ना, तो अपने पति को ऑर्डर देके बुलाती कि जल्दी से मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। बट देख, मैं ये ना तेरी ना पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं तेरे कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ साक्षी, अरे बाबा, ये शर्माना वरमाना छोड़ और अपने हस्बैंड को फोन कर, मेरे जीजू को। हाँ चलो, मैं जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। साक्षी मेरी बात तो सुन। साक्षी प्लीज, मैं हमेशा इसकी हेल्प करती हूँ, और जब मेरी बारी आती है तो कभी मेरी हेल्प नहीं करती। लेकिन अब मैं रवि को कैसे बुलाऊं यहाँ पर? मैं उसको फोन नहीं कर सकती। ये वीर जी क्यों नहीं आए अभी तक? पहले इतनी लेट हो गई, अगर और लेट हो गई ना, मेरी सास को देखना मुझ पे शक हो जाएगा। पता नहीं क्या हाल बनाएगी मेरा। शुक्र है वीर जी आप आ गए। मैं ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी, यहाँ बुलाया वो भी
वीर जी, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। वो रवि की शादी के रिसेप्शन होने वाला है और बड़े जोरों शोरों से रिसेप्शन की तैयारी कर रही है मेरी खड़ूस सासू। बड़ी मचल रही है, मेरे तो सीने में आग लग रही है। अरे कैसे आपकी खुशी छीन के ये लोग जश्न मना सकते हैं? बस इतनी सी बात। अरे उन्हें जितना उछलना है उछलने दे, कुछ नहीं हो पाएगा उन सबसे। और ये बात बताने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया, फोन कर सकती थी ना। अरे फोन पे कैसे बात कर सकती हूँ मैं? आपको पता भी है मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हर बात पे टोकती रहती है, जब देखो मुझ पे आंख रखती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। आपको पता भी है मैं आपसे कैसे मिलने आई हूँ। वो औरत पागल हो गई है, मुझे क्यों परेशान कर रही है? तूने क्या किया? हवा में उड़ रही है ना। 10 करोड़ के पंख जो लग गए हैं वीर जी, इनके पंख काटने पड़ेंगे। वीर जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस फंक्शन में आके धमाका कर दो। मैं उनको ऐसे खुशी मनाते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ उनको उनके कर्मों की सजा मिले। एक आप ही हो जो उनको उनकी औकात पर पटक सकते हो। जल्दी करो वीर जी, वरना ये लोग हमारे सर पर चढ़ के नाचेंगे। देख भाई, तू चिंता मत कर, उनका बुरा वक्त अब शुरू होगा। हर एक हरकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। देखना रिसेप्शन पे क्या करता हूँ मैं। ऐसा धमाका करूंगा ना कि जिंदगी भर रोते रहेंगे, अपनी किस्मत को कोसेंगे वो सब। I can't believe this. जिस इंसान से बात करना तो दूर, मुझे शक्ल तक देखना पसंद नहीं है, मुझे उसको फोन करना पड़ेगा। और वो भी तब जब मैं घर से कहकर आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे नहीं बुलाऊंगी। अब अगर मैंने उसे फोन करके बुलाया तो 10 बातें सुनाएगा। एटीट्यूड तो वैसे ही दिखाता रहता है मुझे पूरा टाइम, लेकिन फोन तो करना ही पड़ेगा, वरना चाची से क्या कहूंगी। और चाची को अगर असलियत पता चल गया हमारे रिश्ते की तो खाम का प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहती उन्हें किसी भी चीज का बुरा लगे। अम्बे माँ, बचा लेना मुझे बस। हेलो, फोन तो उठा लिया है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हाँ बोलो। जब फोन उठा लिया तो हेलो नहीं बोल सकते हो? नॉर्मली लोग हेलो बोलते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, जब नॉर्मल लोग फोन करते हैं ना तो मैं भी हेलो ही बोलता हूँ। बट नॉर्मल लोग, अब तुम तो नॉर्मल हो नहीं। अब तुमने फोन किया है तो जरूर 10 बातें सुनाने के लिए फोन किया होगा, तो मुझे लगा पहले तुम्हारी किचकिच खत्म हो जाए फिर मैं कुछ बोलूंगा। क्या हुआ, गालियां खत्म हो गई? चलो एक बात तो बताओ, जैसे मुझ जैसे घटिया आदमी को फोन करने की वजह क्या है? कोई एक नया पॉइंट मिला है क्या मुझे बातें सुनाने का? नहीं, वो क्या? एक्चुअली क्या? मेरी बात सुनोगे? हाँ सुनाओ ना फिर। अच्छा सुनो, मेरा कुछ सामान छूट गया तुम्हारे घर पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सारा सामान लेकर अभी मेरे घर पर आ जाओ। बस इतनी सी बात? देखो एक काम करो, मैं बहुत बिजी हूँ अभी, माँ को फोन करो, वो ना मोंटी के हाथ भिजवा देंगी। सही? नहीं, मोंटी नहीं, देखो तुम ही लेकर आओगे, वो भी अभी की अभी। अरे सामान ही तो है, कोई भी लेके आ सकता है, फिर मैं ही क्यों? देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम आओ क्योंकि चाची ने मुझसे कहा है। चाची को छोटा सा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने हम सबसे स्पेशली कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि खामखा उन्हें ठेस पहुंचे। तुम आओगे तो सब ठीक रहेगा, इसीलिए आ जाओ। ओके, तो चाची की तबीयत खराब है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं उन्हें फोन करके बोल देता हूँ कि 2-4 दिन नहीं, उनको फोन मत करो। देखो प्लीज, बस तुम आ जाओ। ओहो, मिस कर रही हो तुम मुझे? देखो ज्यादा मत मिस करो वरना थक जाओगी। मिलना चाहती हो तुम मुझसे? What nonsense! मैं और तुम्हें मिस करूंगी? तुम्हें मिस करे मेरी जूती। वो तो बस चाची ने कहा इसीलिए फोन किया तुम्हें, और कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, अपनी जूती को बोलो मुझे फोन करने के लिए। वो क्या है ना, अब तुम्हारी जूती ही समझाएगी कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। सच में तुम इंसान हो ही नहीं, कभी किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते। अब तुमने सही कह दिया, वैसे मैं आ ही रहा था, लेकिन अब तुमने बोल ही दिया कि मेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं आता। ओके हेलो, तुम आने वाले थे? देखो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आखिरी फेवर कर दो मेरे ऊपर, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। प्लीज आ जाओ। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। वो क्या है कि तुमने ना अपनी बातों से ना मेरा मूड ऑफ कर दिया है, तब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तभी आऊंगा मैं। मुझे क्या करना होगा? मुझे
ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सॉरी बोलनी पड़ेगी। SORRY, सॉरी। मैं और तुम्हें सॉरी बोलूंगी? हरगिज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूंगी। देख लो, एक बार प्यार से सॉरी बोल दोगी, वो भी मुस्कुराकर, रोमांटिक अंदाज में, तो मैं आ जाऊंगा। सच में बहुत बेशरम हो तुम। सोच लिया मैंने, सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देख लो, सोच लो एक बार। सोच लिया। क्या सोचा? यही कि क्या? मैंने सोचा कि क्या सोचा? कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगी। तुम ऑलरेडी यहाँ और मैं सच में तुम इंसान हो ही नहीं, एक नंबर की बदतमीज बेशरम हो। मैं तुम्हें कब से कन्विंस कर रही हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। You know what? I hate you. अरे देवी, बदतमीज कहीं का। यहाँ पर मैं इतनी टेंशन में हूँ लेकिन इसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये रिश्ता, ये शादी, सब कुछ इसके लिए सिर्फ एक खेल है। यार अभी मजाक मजाक में तूने बहुत हर्ट किया है इसे, अब मनाऊं तो कैसे मनाऊं?